करते थे। जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो सामने की दीवार होनी चाहिए वो या तो ग्रीन या ब्लू कलर की सीनरी आती है, 10-20 रुपए की मिलती है मार्केट में। आपने देखा होगा, पानी झरना है या पहाड़ है, उगता हुआ सूरज है या बहता हुआ पानी है, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर सीनरी होती है। आप जहां भी पढ़ाई करें अपने सामने की दीवार पर सीनरी जरूर लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कलर थेरेपी है, दिस इज नोन एज कलर थेरेपी। कलर्स का हमारे दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों आप अपने रूम में जाते हैं तो आपको वहां पर एक अजीब सी उदासी लगती है। मैं आपको बताऊंगा तो आप ध्यान से समझ लेना इस पे। तो आपको बड़ी उदासी सी लगती है। तो कई बार आपने देखो, कई कई ऐसे, आज मुझे 2 बच्चों ने बताया कि सर उनको रात में नींद नहीं आती है, मतलब बहुत देर से वो सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते। मैं आज आपको साइंस बताऊंगा कि आपका रूम आपको परेशान करता है, आपका कलर जो है वो आपको परेशान करता है, और तुम प्रयोग करके देखना और ये कलर थेरेपी को समझने की कोशिश करना कि इस चीज से तुम्हारा माइंडसेट कहां पहुंच जाएगा। आप जो भी दीवार यूज करें सामने, उसमें एक सीनरी लगा लें, 10-20 रुपए की मार्केट में आराम से मिल जाती है, उसको चिपका लें। आंखों के सामने ग्रीन और ब्लू कलर का, लाइट जो स्काई ब्लू होता है, वो कलर कॉम्बिनेशन यहां होना चाहिए। ठीक है, सीनरी का प्रयोग करें आंखों के सामने। और उस सीनरी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वाटर, बहता हुआ पानी, जो स्कैटरिंग से ब्लू प्रभाव देता है। बहता हुआ पानी हमें काइनेटिक एनर्जी का हमारा सोर्स होता है, ये हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा काम करता है। वृक्ष होने चाहिए, हरियाली हमारी आंखों के लिए बहुत, आप किसी भी डॉक्टर से आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, अगर आप सुबह उठ के हरियाली, आपके पास हरियाली हो तो आपको ये बहुत अच्छे से वो एक फील देता है। ठीक है, नेचर होना चाहिए। और स्काई, स्काई हमेशा आपके दिमाग की इनफाइनाइट लिमिट्स को खोलता है। जब सामने आकाश होता है तो हमारी इनफाइनाइट लिमिट्स खुल जाती हैं। तो याद रखना कि स्काई, वहां फोटो होनी चाहिए। आप एब्स्ट्रैक्ट अपनी इमेजिनेशन को नहीं कर सकते, आपका दिमाग एक बहुत होपफुल कंडीशन में चला जाना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह का पोस्टर लगा सकते हैं, मार्केट में मिलता है। ध्यान रखिएगा कौन सा कलर आपके कमरे में नहीं होना चाहिए। अब बड़ा ध्यान समझना, अगर ब्लैक है, सामने अगर कुछ ब्लैक है या वायलेट है, ठीक है, बहुत तेज वायलेट बैगनी है, डार्क येलो है, अगर आपका कमरा, पुराने जमाने के तुमने कमरे देखे होंगे पीले रंग से पुतवा देते थे, किसके किसके यहां पीले रंग की पुताई वाला कमरा है? पीले रंग की पुताई के कमरे में कभी शाम को डिम लाइट में प्रवेश करके देखना, तुम्हें एक अजीब सी साइकोलॉजिकल उदासी महसूस होगी। कभी भी देखना तुम, जो पुराने रंग के पीले रंग के कमरे पोत दिए जाते थे या ऑरेंज हो जाते थे, तुम कभी भी, तुम अगर वहां पर तुमने लाइट जलाई और वहां पर तुमने प्रवेश किया, तुम कभी देखना कि शाम के समय एक बहुत अजीब सी उदासी होती है। इन्हें उदास कलर कहा जाता है। ये आपके दिमाग की ब्रेन वेव जो फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ना विबग्योर में कलर फ्रीक्वेंसी होती है, हमारा दिमाग उस फ्रीक्वेंसी से प्रभावित होता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर इस तरह से कलर आपको उदास कर देंगे, और जैसे आपके अंदर उदासी आनी शुरू हो जाएगी, आप बहुत ही होपलेस होना शुरू हो जाएंगे। कलर थेरेपी बहुत ही खतरनाक थेरेपी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो अपना कलर अपना कमरा आसमानी कलर से पोत लो, खुद ही पोत लो। जब मैं पढ़ता तो मैंने अपना चूना लेके उसी से जो है नील डाला और उसी से पोत रखा था। या तो आप जो है वो इस तरह से स्काई ब्लू कलर, यानी नीला, हल्का सफेद, ऑफ वाइट, इनको इस्तेमाल करो। लेकिन अगर वो पुराना डार्क येलो है, ऑरेंज है या वॉयलेट है या ब्लैक है या बहुत चटक गाढ़ा रंग है, जो कलर को एब्जॉर्व कर रहा है, वो आपके लिए निगेटिव है, वो होपलेस कंडीशन क्रिएट करेगा। याद रखिएगा आप, राइट। और अगर आप पढ़ाई करते समय ईशान कोण की तरफ चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपनी चेयर को रखते हैं, तो वास्तु के हिसाब से वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन बनेगी। लेकिन वो बात की बात है। तो कलर के सामने आप याद रखना कि कलर मेरा ऐसा होना चाहिए। पहला मैंने बताया क्या रूल था? पहला रूल था कि आप किस तरह से मेज और कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे। दूसरा, आंखों के सामने ग्रीन और ब्लू सीनरी का प्रयोग करें, और उस सीनरी में ये चीजें होनी चाहिए। बहता हुआ पानी, ठीक है, आसमान खुला हुआ है, आपने देखा होगा सीनरी में आता है, नेचर दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया लश ग्रीन जो है वो मीडोज दिखाई पड़ रहे हैं। ये चीज आपके